नमस्कार दोस्तों, मैं ब्रजेश। मेरे YouTube चैनल विद्यादान पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम करेंगे बात मैनिफेस्टो पर। समाजवादी पार्टी द्वारा एक मैनिफेस्टो जारी किया गया है। पहले मैं ये बता देता हूं कि ये वीडियो जो बन रहा है ये नॉलेज के पर्पज से है, किसी राजनीतिक पार्टी की वजह से नहीं है, क्योंकि हमने ये बात महसूस की है कि भारत का युवा राजनीति को बहुत ही क्लोजली समझने की कोशिश तो करता है, लेकिन वो समझ नहीं पाता है। तो पहले हम बात करते हैं मैनिफेस्टो की क्या होता है। याद रखें, मैनिफेस्टो को हिंदी में घोषणा पत्र भी कहा जाता है। जब कोई भी सरकार चुनाव लड़ती है तो चुनाव होने के पहले ही वो बहुत सारी बातों को लिखवा देती है और वो बताती है कि वो आने वाले समय में चुनाव जीतने के बाद क्या क्या करेगी। एक तरह से ये कह सकते हैं कि मैनिफेस्टो सरकार द्वारा किया गया एक वादा होता है जो उसे पूरा करना होता है अपने कार्यकाल के अंदर। तो बीजेपी ने भी अपना मैनिफेस्टो यानी कि घोषणा पत्र जारी किया है और समाजवादी पार्टी ने भी। तो आज हम ये जानेंगे कि समाजवादी पार्टी सरकार बनने के बाद उसने क्या क्या वादे किए हैं करने को, और इसके बाद अगला वीडियो आएगा वो बीजेपी के मैनिफेस्टो पर आएगा। तो आज हम जान लेते हैं कि समाजवादी पार्टी ने क्या क्या घोषणाएं की हैं। तो पहली बड़ी घोषणा उन्होंने की है कि सभी फसलों पर, याद रखें कि भारत में बहुत सारी फसलें होती हैं लेकिन सरकारी तौर पर 23 फसलों पर ही एमएसपी दिया जाता है, लेकिन समाजवादी पार्टी ने घोषणा की है कि भारत की सभी फसलों जो उत्तर प्रदेश में होती है उन पर एमएसपी दिया जाएगा, जिसको लेकर बहुत दिन तक दिल्ली में आंदोलन चला था, और 15 दिन के अंदर अंदर सभी फसलों का भुगतान भी किया जाएगा। दूसरा उन्होंने क्या कि जैसे कि मनरेगा कार्यक्रम होता है, मनरेगा कार्यक्रम जो कि एक केंद्र सरकार की योजना है, उसी के तर्ज पर राज्य सरकार की योजना आएगी जिसका नाम होगा अर्बन एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, जिसके जरिए जैसे कि 100 दिन का रोजगार मनरेगा में मिलता है उसी तरह का रोजगार देने की एक व्यवस्था भी बनाएगी सरकार। अगला बताया गया है कि 33% जो सरकारी नौकरियां होंगी उसमें 33% आरक्षण मुख्य रूप से महिलाओं को कर दिया जाएगा, जो कि एक बेहतर कदम साबित हो सकता है। आगे ये बताया गया है कि उत्तर प्रदेश को आने वाले 4 सालों में कर्ज मुक्त कर दिया जाएगा। यानी याद रखें, आज उत्तर प्रदेश के ऊपर इतना कर्ज है कि एक व्यक्ति के ऊपर करीब 54,600 रुपए का कर्ज है। उसको सरकार ने घोषणा की है कि वो चार सालों में इसको खत्म करने की बात उसने कही है। अगला उन्होंने बताया है किसानों को 300 यूनिट बिजली मिलेगी और जो कि फ्री होगी, और उसके बाद किसान लोन ले सकेंगे और लोन पर उनको ब्याज नहीं देना होगा। अगली उन्होंने घोषणा की है कि वृद्ध लोग हैं और विकलांग हैं उनको सरकार प्रति महीना 1500 रुपए का एक सहयोग राशि देगी, या कह सकते हैं कि साल में 18,000 रुपए सरकार वृद्धों और विकलांगों को देगी। अगली उसने मैनिफेस्टो में बताया है कि गांवों, और ये बहुत ही एडवांस मुझे लगा, उन्होंने कहा है कि गांवों और शहरों की निगरानी जो होगी, कस्बों की निगरानी, सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे उत्तर प्रदेश के गांवों और शहरों में, और इनकी निगरानी ड्रोन के जरिए की जाएगी। तो ये बहुत ही मॉडर्न फैसला मुझे लगा। अगले उन्होंने बताया कि 12वीं पास सभी छात्रों को लैपटॉप बांटे जाएंगे। याद रखें कि 12वीं सभी छात्रों को लैपटॉप मिलेंगे, और गांव-गांव तक वाईफाई पहुंचाने की बात भी इस मैनिफेस्टो के अंदर की गई है। अगली बात उन्होंने की कि 2025 तक उत्तर प्रदेश के किसानों को कर्ज मुक्त किया जाएगा। 2025 तक किसानों को कर्ज मुक्त करने का फैसला भी इसी में लिया गया है। आगे इसी मैनिफेस्टो में लिखा गया है कि गरीबों को 5 बोरी यूरिया प्रति वर्ष फ्री दी जाएगी, उनकी खेती के लिए गरीब किसानों को दी जाएगी, और बीपीएल परिवार जितने भी है उनको 2 मुक्त सिलेंडर दिए जाएंगे। जो एलपीजी सिलेंडर है जिनको भरवा नहीं पाते तो 2 मुक्त सिलेंडर देने का प्रावधान भी इस सरकार ने अपने मैनिफेस्टो में किया है। उन्होंने इसी मैनिफेस्टो में लिखा है कि लड़कियों को पीजी मतलब पोस्ट ग्रेजुएशन तक की शिक्षा फ्री कर दी जाएगी। अगर समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी तो लड़कियों को पीजी तक की शिक्षा को फ्री किया जाएगा। आगे उन्होंने बड़ी योजना की बात की है कि समाजवादी कैंटीन शुरू की जाएगी, जिसके जरिए कोई भी इंसान 10 रुपए में भरपेट खाना खा सकेगा। इसको हर जगह पर खोला जाएगा। अगला, जैसे कि आपको पता है डायल 100 चलती थी, उसी तरह से मजदूरों की मदद करने के लिए एक डायल 1089 डायल की शुरुआत की जाएगी, जिससे कि मजदूरों की मदद की जा सकेगी। और अच्छी बात बताई गई कि माइक्रो फाइनेंस बैंकों की स्थापना की जाएगी। माइक्रो फाइनेंस में क्या होता है, आपको छोटे अगर लोन की जरूरत है, 10,000, 20,000, 50,000 लोन की जरूरत है, तो ऐसे बैंक बनाए जाएंगे जो आपको लोन देंगे। एमएसएमई यानी माइक्रो फाइनेंस बैंक जो होते हैं, यानी छोटे लघु उद्योगों के शहरों की स्थापना की जाएगी कि जगह जगह पर लघु उद्योग लगाने की बात भी
कही गई है। इसी में सिंगल रूट क्लियरेंस की बात भी कही गई है। आगे उन्होंने कहा कि ये जो बहुत काफ़ी इंपॉर्टेंट है इनकी मैनिफेस्टो में कि जो पुरानी समाजवादी पेंशन योजना थी उसको फिर से बहाल किया जाएगा, जो कि पिछले सरकार में बंद की गई। इन्होंने बताया कि स्टाम्प ड्यूटी को कम कर दिया जाएगा। जैसे कि आप घर कुछ भी बनवाते हैं, ज़मीनों को लेते हैं तो एक स्टाम्प ड्यूटी लगती है, तो उसके रेट भी कम किए जाएंगे। आगे बताया गया कि भारत में उत्तर प्रदेश में जितने मंडल हैं सभी मंडलों में एक सैनिक स्कूल भी खोला जाएगा। इसी को पढ़ने से पता लगता है कि 2027 तक उन्होंने कहा है कि 2027 तक सभी सेक्टर्स को मिलाकर उत्तर प्रदेश की सरकार 1 करोड़ नौकरियों को देने का प्रावधान, जो समाजवादी पार्टी इसने कहा कि 1 करोड़ नौकरियां देगी वो 2017 में, जो कि आईटी सेक्टर को जोड़कर उसमें 22 लाख उन्होंने कहा था, बाकी सरकारी सेक्टर की बात कही उन्होंने। आगे उन्होंने बताया कि 1 साल के भीतर जितने भी जो टीचर हैं, जो शिक्षा मित्र हैं, जितने भी शिक्षा मित्र हैं उनकी तनख्वाह को 3 गुना कर दिया जाएगा। जितना मिलता है उसका 3 गुना होगा। और संविदा पर रहने वाले सभी कर्मचारियों को 3 साल के अंदर 3 साल के अंदर उनको परमानेंट कर दिया जाएगा इनके मैनिफेस्टो के अनुसार। और आगे बताया गया कि लैपटॉप योजना जो आगे चलेगी उसमें 50% दिया जाएगा, यानी 50% लड़कों को, 50% लड़कियों को, यानी 50% एक तरह से रिजर्व कर दिया गया है लड़कियों के लिए लैपटॉप। और बड़ी योजना रही कि जो किसान आंदोलन अभी तक चल रहा था कृषि कानूनों को लेकर, उसमें जितने भी लोग मारे गए हैं किसान आंदोलन में उन सभी के परिजनों को 25 लाख रुपए की सहायता राशि भी दी जाएगी। और बताया गया है कि 2027 तक उत्तर प्रदेश को 100% साक्षर राज्य बनाने की घोषणा भी समाजवादी पार्टी ने अपने मैनिफेस्टो के अंदर किया है। एक बात वहां बताई गई कि जो 2 पहिया वाहन है उन्हें प्रति महीना 1 लीटर पेट्रोल भी दिया जाएगा, ऐसा इस मैनिफेस्टो के अंदर है। मुझे नहीं लगता कि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी, बाकी की योजनाएं काफ़ी इंपॉर्टेंट जो उन्होंने बताई हैं। और बताया गया कि जो बीपीएल यानी गरीब महिलाएं हैं, जब उनको प्रसव होगा या बच्चा होगा तो उन्हें जब बच्चा होगा तो उनको 15,000 रुपए की सहायता राशि भी दी जाएगी। एक अच्छा कदम यह हो सकता है कि उन्होंने बताया है कि पुलिस डिपार्टमेंट में हर हफ्ते पुलिस वालों को एक छुट्टी दी जाएगी। और ये बात होगी कि जितनी भी पुलिसकर्मी हैं उनको उनका जो खुद का मंडल है वो अपने मंडल के बगल वाले जिले में अपनी पोस्टिंग को करवा पाएंगे, इससे वो अपने जिले के करीब भी आ सकते हैं। आगे ये भी बताया गया है कि 11 लाख सरकारी भर्तियां भी इस मैनिफेस्टो के अनुसार 11 लाख सरकारी भर्तियां की जाएंगी, जिसमें पहले ही बताया जा चुका है कि सरकार पुलिस में बहुत सारी भर्तियां भी करने वाली है। और बताया गया कि 12वीं पास सभी छात्राओं को 36,000 रुपए की सहायता राशि भी दी जाएगी उनकी एजुकेशन के लिए। और पहले ही बताया जा चुका है कि पीजी पोस्ट ग्रेजुएशन तक की पढ़ाई को फ्री कर दिया जाएगा। और एक इम्पॉर्टेंट बात बताई गई कि गांवों को रचनात्मक या अच्छा बनाने के लिए बजट, जितना भी उत्तर प्रदेश का बजट होगा उसका 15% बजट गांवों पर खर्चा किया जाएगा। एक अच्छी योजना स्टूडेंट्स के लिए इसमें पता लगती है कि उन्होंने कहा है कि क्रेडिट कार्ड जो योजना है, बच्चों को एक तरह से 5,000 रुपए तक का लोन मिल सके। सरकार उनको एक क्रेडिट कार्ड देगी जिसके जरिए 5,000 तक का स्टूडेंट लोन भी ले पाएंगे। ये जो इंपॉर्टेंट बातें रही मैंने उनको आपको बताई। कई घंटे लगे मुझे पूरे मैनिफेस्टो को पढ़ने में। उम्मीद है आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। याद रखें, इस वीडियो का उद्देश्य है कि आप सरकार के बारे में जान पाएं कि सरकारें आपके बारे में क्या सोचती हैं, कैसी योजनाएं बनाने की बात करती हैं, वो जरूरी होता है आपके लिए जानना। इसके बाद अगला वीडियो मैं बनाऊंगा बीजेपी पर कि वो उसने कौन सा मैनिफेस्टो जारी किया है। उम्मीद है जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छा लगता है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। जय हिंद।